तो आज हम देखेंगे बांध एवं परियोजनाएं। जो बांध बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? तो इसके कई अपनी जगह मायने हैं और कई चीजों इससे कई फायदे होते हैं। इन्हीं फायदों को मिलाकर इसका नाम दे दिया जाता परियोजनाएं। कई उद्देश्यों के लिए ये बांध बनाए जाते हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यानी अपने फायदे के लिए इनका नाम दे दिया गया परियोजनाएं। क्लियर है बात? हमने कहा अगर हम बांध बनाते हैं उससे हम विद्युत भी उत्पन्न करते हैं, सही है। हमने कहा उससे नहर निकालकर अगर खेती वगैरह हमें सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो पानी की सुविधा उत्पन्न होती है, ये पैदा करते हैं। ऐसे एक आपने नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन एक परियोजना है केन बेतवा लिंक, बहुत पुरानी है केन बेतवा, जो अभी चल ही रही है परियोजना। इसका उद्देश्य है कि जो अच्छा एक नाम सुना होगा नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना, क्या अमृत क्रांति का नाम सुना? क्या है अमृत क्रांति? तो जो नदी जोड़ो परियोजना थी वही अमृत क्रांति है। हमने कहा अमृत क्रांति क्या है? ये जो नदियां है ना, हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में हिमालय से क्या वर्षवाहिनी है, नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान और ये क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पानी की कमी रहती है, तो और यहाँ की नदियां भी सूखी रहती हैं। तो ऐसा सोच रहे थे कि ये नदियां इन नदियों से जोड़ दें और बीच बीच से नहर निकालते जाएंगे तो पूरे भारत में कभी पानी की कमी नहीं होगी साल भर। यही है अमृत क्रांति, यही है नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो हम देखेंगे कुछ बांध और बांधों पे जो परियोजना है वगैरह ये सब देखेंगे। परियोजनाओं से क्या लाभ है और क्या हमें हानि भी है, ठीक है। तो मुख्यतया जो एग्जाम की दृष्टि से वो देखते हैं हम। आपने एक नाम सुना होगा हरके बैराज का, नाम सुना हरके बैराज? वो बांध कहां पर बना है? बैराज मीन्स बांध होता है, बताइए पंजाब में किस नदी पर? चलिए, तो सतलज नदी कहां से निकलती है? राक्षसताल से, राक्षसताल से, ठीक है, मानसरोवर के समीप, और यहां से निकलती है इस प्रकार से ये, ठीक है। ये सतलज नदी, सतलज नदी की एक सहायक नदी आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है ब्यास। क्या नाम ब्यास सुना है? हमने पढ़ाया है नदियां। तो ब्यास निकलती है कहां से? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप एक ब्यास कुंड है, तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, ठीक है। और ये मिलती है कहां पर? बताइए कहां पर मिलती है? हरके नामक स्थान पर मिलती है पंजाब में, और हरके नामक स्थान पर मिलती है तो यहीं पर बांध बना दिया गया जिसका नाम है हरके बैराज। तो जब हरके बैराज बांध बना दिया गया तो परियोजना का मतलब क्या है? इससे लाभ लिया जाए। बांध क्या होता है? जब नदी बह रही है, जब नदी बह रही है तो उसमें कुछ दीवारें खड़ी कर दीजिए, पानी को रोक दिया जाए, और जब पानी को रोक दिया जाएगा तो वो बांध कहलाने लगता है। बस यही बात है, ठीक है। तो बांध बना दिया गया यहां पर हरके बैराज, और यहीं से एक नदी निकलती है, वो सॉरी नदी नहीं, नहर, और भारत की सबसे बड़ी क्या है? नहर मानी जाती है, सबसे बड़ी नहर, जो कृत्रिम है, मानव निर्मित है ना, हमने बनाई है ये नहर। और ये नहर, ठीक है, ये नहर है कौन सी? इंदिरा, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो राजस्थान के कुछ जिले हैं, मुख्यतया 4 जिलों को ये लाभान्वित करता। मुख्यतया वो 4 जिले कौन कौन से हैं? वो 4 जिले वो जिले हैं जो राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं।
तो हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले। तो पहला कौन सा है इस साइड? गंगानगर पहला इस साइड जो बॉर्डर में है पाकिस्तान के, एक है गंगानगर, ठीक है। फिर कौन सा है? अच्छा बीकानेर। फिर कौन सा है? अच्छा जैसलमेर है। फिर कौन सा है? फिर बाड़मेर है। ये क्रमागत हो गए, यानी गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये 4 जिले मुख्यतया लाभान्वित है इंदिरा गांधी नहर से। ये पूरी तरीके से शुष्क इलाका है, यहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती है। वैसे भी नाम सुना होगा राजस्थान का कि पानी की मरुस्थल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नहर से यहाँ फायदा होता सिंचाई के लिए जो भी है। क्लियर है? ये हो गया एक बांध। और ये पूछेगा कि सतलज नदी पर ये जो बांध है जहां से गंगा नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, वो किस बांध के समीप, किस बांध से निकाली गई? तो हरिके बैराज। हमने कहा हरिके बैराज, हरिके नामक स्थान है, तो वो हरिके बैराज इसी वजह से इस बांध का नाम हो गया। तो ये बताइए, जैसे हम कह नहीं देते कि ये बांध कौन सा है, ये कबरई बांध हो गया। तो कबरई में है तो कबरई बांध हो गया, ऐसा है क्या? ऐसे ही ये हरिके बैराज है, बैराज मीन्स बांध होता है, ठीक। हमने कहा कि जहां ब्यास नदी मिलती है सतलज से, वहीं पर बांध बनाया गया। ये दिमाग में बैठाए रहिए। चलिए आगे बढ़े। पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है ये। आगे एक और बांध बनाया गया यहां पर, ठीक है। ये बांध जो बनाया गया, ठीक है, इस बांध का नाम है भाखड़ा। का नाम सुना? भाखड़ा नांगल बांध। तो ये लिख दीजिए भाखड़ा। भाखड़ा नांगल बांध एक साथ आता है क्योंकि भाखड़ा है फिर नांगल है, दोनों बांध है साथ में, तो भाखड़ा, ठीक है। दोनों ये क्या है? एक पंजाब में करिए कि भाखड़ा किस में है? पंजाब में। राज्य जरूर लिखते जाइए कि भाखड़ा किस राज्य में है बांध? पंजाब में। ये किस नदी पर भाखड़ा बांध है? सतलज। भाखड़ा भी सतलज पर है, ठीक है। कहां पर है? हमने कहा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है, लेकिन ये पंजाब में माना जाता है। और ये जब दीवार खड़ी कर दी गई सतलज पर, तो क्या जब दीवार खड़ी करेंगे, पानी बह रहा है और रोक देंगे पानी, तो क्या पानी यहां वापसी जाएगा? आप खुद सोचिए, पानी आ रहा हो यहां से और हम एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी कर दें, तो क्या पानी वापसी जाने लगेगा? और जब पानी वापसी जाने लगा यहां पर, तो यहां भरने लगा। और ये कुछ जहां पर पानी नहीं होता था, ये कुछ एरिया क्या हो गया? जलमग्न हो गया। और जब जलमग्न हो गया, तो इस जलमग्न एरिया का नाम क्या है? क्या नाम दिया गया? गोविंद सागर नाम दे दिया गया इसका। लिख लीजिए, गोविंद सागर झील, इसका नाम दे दिया गया गोविंद सागर झील। और यह है मानव निर्मित झील। बात क्लियर हुई कि नहीं? हमने कहा सतलज यहां से आई और हमने पंजाब में एक दीवार खड़ी कर दी इस पानी को रोकने के लिए। इस दीवार खड़ी करने से ये पानी रुकेगा, यही तो एक बांध है। तो इसका नाम हुआ भाखड़ा। और भाखड़ा बांध की वजह से पानी पीछे को जाने लगा और इस एरिया में भरने लगा। तो ये जलमग्न हो गया एरिया, और जहां पर भरा रहता है पानी, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया गोविंद सागर झील। ये मानव निर्मित झील है बिल्कुल। जब ये बॉर्डर में बना है और पीछे साइड पानी जमा हो रहा है, तो कहां होगा? तो गोविंद सागर झील किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल लिखिए, ये जरूर लिखते जाइए, ये जरूरी है। एचपी सीधे पूछेगा किस राज्य में, तो हमने कहा एचपी हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर जी। सही है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, जहां ना समझ में आए। ठीक,
तो ये भाखड़ा की बात, भाखड़ा की एक खासियत और समझ लीजिए। भाखड़ा बांध, जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन किस मामले में कंडीशन लगेगी? गुरुत्वीय बांध। क्लियर? विश्व का सबसे ऊंचा बांध वो भी गुरुत्वीय बांध के नाम से जाना जाता है, तब है ऊंचाई में सबसे ज्यादा। वैसे तो रोनुस्की हो जाता है विश्व का, लेकिन अगर गुरुत्वीय बांध कहा जाए, ठीक है, कंक्रीट वगैरह से निर्मित है ये, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध विश्व का माना गया भाखड़ा। बात क्लियर? रोनुस्की है, रोनुस्की, विश्व में रोनुस्की है। क्लियर है? ये विश्व की बात है। चलिए, भारत का तो सबसे ऊंचा है ही ये, भारत का तो भाखड़ा सबसे ऊंचा है ही, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा भी है भाखड़ा, लेकिन उसमें कंडीशन लगेगी गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा है भाखड़ा। क्या चीज? भारत का है, लेकिन विश्व का ये हो जाएगा, फिर विश्व का फिर ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। क्लियर? ये भाखड़ा की खासियत। यहां से क्वेश्चन आते हैं, सीधे आएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हम कहेंगे भाखड़ा है। किस नदी पर है, हम कहेंगे सतलज पे है। किस राज्य में है, हमने कहा पंजाब में। बात क्लियर? पंजाब में, लेकिन ये झील एचपी में है। भाखड़ा की वजह से, भाखड़ा जो बांध है, इस बांध की वजह से पानी रोका गया, तो ये मानव निर्मित झील बनी गोविंद सागर झील। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आ रही बात कि नहीं? आगे बढ़े। एक हमने कहा, एक नाम सुना होगा, टिहरी बांध का नाम सुना होगा, ठीक है। हमने कहा ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है, लिख लीजिए टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है ये कहां पर है, लिख लीजिए उत्तराखंड में है, यूके में है। टिहरी बांध किस नदी पर है, ये बहुत जरूरी है। हमने कहा भागीरथी प्लस भीलांगना। एक भीलांगना नदी है, भीलांगना भागीरथी की सहायक नदी है। भीलांगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है, और जैसे भागीरथी बह के आती है, भीलांगना बहती है, उसकी सहायक नदी जहां भागीरथी से मिलती है वहीं पर बांध बना दिया गया। क्लियर है बात? भागीरथी नदी से जहां भीलांगना मिलती है वहीं पर बांध बनाया गया, उस बांध का नाम टिहरी बांध है। टिहरी बांध बहुत बड़ा बांध है, और बड़ा होने की वजह से इसमें खतरा उतना ही ज्यादा है। यानी ये टिहरी बांध ऐसे एरिया में पड़ता है जो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। ये याद रखिए, भूकंप जोन 5, ठीक है। जोन भूकंप की बात करें तो पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन और ये 5वां जोन। अब जो है पहले को समाप्त कर दिया गया कि पहला भूकंप जोन ना के बराबर है, भारत में नहीं माना जाता पहला जोन को। अब पहला जोन क्या है? अरे छोटी मोटी आंधी आ गई उसे भूकंप नाम दे देंगे क्या? क्या क्या सबसे ऊंची? नहीं नहीं नहीं, बड़ा करिए। टिहरी बांध बड़ा है, भारत का बड़ा बांध टिहरी है। सबसे बड़ा बांध में नहीं, सबसे बड़ा बांध अभी तक भागीरथी, ये भागीरथी वाला टिहरी बांध रहा है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता था। अब उसका भी रिकॉर्ड टूट गया, नर्मदा हो गया। अब जो सरदार सरोवर का नाम आ गया ना, ये सबसे बड़ा हो गया है। अब अभी क्या टिहरी बड़ा माना जाता है? नहीं, बड़ा माना जाता है, इसमें पानी समाहित करने की क्षमता ज्यादा है, इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है, ऊंचाई भी है, और इस प्रकार से बड़ा माना गया है। ये चीज है। अच्छा, हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो अब ये भारत कैसे आ गया?
हमने कहा विश्व की बात कर रहे हैं, भाखड़ा बांध विश्व का बांध हो जाता सबसे ऊंचा, ये समझ लीजिए। ये अपवाद टाइप में, ऐसा नहीं है भागीरथी की बात करते हैं ये टिहरी की, अपवाद टाइप में है, लेकिन हम कहें तो इसमें ऊंचाई नहीं, इसमें तो कहिए बड़े के मामले में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप तो ये बताइए। सरदार सरोवर भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सबसे बड़ी है। बात टिहरी के बाद सबसे बड़ा उत्पादन क्योंकि 255 इसकी है और 260 इसकी टिहरी की, और 260 इसकी है। जी सर जी। चलिए, टिहरी बांध है, लेकिन ये विश्व का इसे माना जाता है गुरुत्वीय बांध, यही हमने कंडीशन लिखाई। चलिए यही कर लीजिए, लेकिन टिहरी बांध बड़ा बांध माना जाता है, ये हमें पता है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है। देखिए, अब ऊंचा और बड़े में भी अंतर है। दोनों में क्या? ये सबसे विशाल बड़ा चौड़ा भी मतलब करता है यही जलग्रहण वाला। हाँ, जल ग्रहण वाला है ना। अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है, सरदार सरोवर हो गया है, लेकिन अभी निर्मित है ना, इस वजह से नहीं है। नहीं, सरदार सरोवर सबसे बड़ा बांध हो गया, अभी पूर्णतया नहीं बन पाया, रोक लग गई उस पे, ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्ड टूटा है सरदार सरोवर की वजह से, ठीक है। ऊंचा में ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टिहरी कर लीजिए, लेकिन भाखड़ा गुरुत्वीय हमेशा लग के आता है। एक कंडीशन हमने कहा, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, क्या विश्व का दे रहा है ना, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अच्छा, ये भूकंप जोन 5 में आता है भाखड़ा, ठीक है, और टिहरी तो टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये याद रखिए। भूकंप जोन 5 पहला जोन खत्म है, भारत में नहीं माना गया। 5 जोन है, जो रिएक्टर स्केल होता है 8 माना जाता है, रिएक्टर स्केल 8 से ऊपर जो आते हैं ना भूकंप, उनकी बात करते हैं 5 में, इससे कम वाले नीचे 4 में है, 8, 5 में 9 या अधिक। कितना? 9 से अधिक नहीं, 8 से अधिक माना जाता है। 8 तक 4। चलिए, दिए है क्या? 5 जोन में तो 8 से ऊपर माना जाता है, 8 से अधिक देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए। 8 तक 4 में 9 या 9 से अधिक, तो वही तो हम कह रहे हैं, 8 से अधिक। भाई 8 तक अगर 4 में आता तो हम तो 8 से अधिक कह रहे हैं ना, तो 5 में आएगा ना, तो 8 से अधिक हो गया तो भूकंप जोन 5 में आएगा। भूकंप जोन 5 का एरिया कौन सा है? जो हिमालय एरिया है ना, ये पूरा का पूरा आता है। हमने कहा कौन सा? ये हिमालय, हमने पढ़ाया ना, पर्वत, ये पूरा हिमालय के अंतर्गत ये आता है टिहरी, ठीक है, ये आता है। तो इस वजह से भूकंप जोन 5, यहां संभावना हमेशा बनी रहती है कि भूकंप जोन 5 के अंतर्गत कभी भी भूकंप आ सकता है। यदि भूकंप आया तो ये बांध टूट जाएगा, और यदि टूट गया तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी तक को ले डूबेगा, यानी दिल्ली राजधानी है ये भी डूब जाएगी, इतना पानी इसमें है। ये टिहरी बांध की बात बता रहे हैं हम, बहुत बड़ा बांध है। हमने कहा ना कि सबसे बड़ा भारत का बांध था टिहरी बांध, ठीक है, ये चीज है। बाकी ये जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है 255.5 260 जो कह रहे हैं, तो सबसे ऊंचा टिहरी बांध हो गया, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध क्या हो गया? टिहरी हो गया। लेकिन अभी तक जो भी मिला वो भाखड़ा की ही बात करते रहे। तो जब भाखड़ा, अब जब ऐसी बात आने लगी कि टिहरी ऊंचाई में है, तो फिर भाखड़ा को गुरुत्वीय कंडीशन लगा दिया गया, तो ये विश्व का बना दिया गया सबसे ऊंचा, ठीक है, कर लीजिए। लेकिन टिहरी बांध सबसे बड़ा बांध हम पढ़ते रहे, और है भी सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी बड़ी है, काफी ज्यादा है, और ऊंचाई भी है, तो पानी ज्यादा बनेगा उसमें। और जब ज्यादा बनेगा तो अगर भूकंप जोन 5 के अंतर्गत यदि कभी भूकंप आ गया तो ये बांध टूटने की प्रबल संभावना है, और जब टूटेगा तो ये राष्ट्रीय राजधानी समेत ले डूबेगा, ये समझ लीजिए। अब कहां? उत्तराखंड, कहां?
दिल्ली काफी दूर है, फिर भी ये चला जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक, चलिए हमने कहा अब जो वर्तमान में अगर सबसे बड़े बांध की बात करते हैं तो सरदार सरोवर का नंबर आ जाता है। बहुत ज्यादा क्षमता है सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्या वो सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा अगर कहते हैं तो भाखड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा करिए। अब बड़ा बांध टिहरी अभी तक होता रहा, अब सरदार सरोवर होने लगेगा। क्लियर है? ये 3-4 फैक्ट हैं। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। अब कहेंगे कि ये बड़ा क्या है? हमने कहा बड़े का मतलब ये हुआ, बड़े का मतलब ये हुआ जो सबसे ज्यादा पानी रखे, भंडार करे। हाँ, जैसे अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन सबसे लंबी नदी नील है। अफवाह यानी पानी ज्यादा लाती है। ऐसे भारत में जो बहने वाली नदियां हैं ना, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र, अफवाह की दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र लाती है भारत में। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे इसकी बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये टिहरी बांध हो गया, और कोई बांध? चलिए अब आते हैं यहां पर कुछ बांध है छोटे छोटे। एक चंबल नदी का नाम सुना क्या? चंबल नदी का नाम सुना है? तो चंबल नदी पर 3 बांध बने। चंबल नदी पर 3 बांध बने। 3 बांध, एक, ठीक है, 1 2 3। ये बताइए कौन सा है? राणा सागर, जवाहर सागर, वो एमपी में ऊपर। ये है गांधी सागर। हमने कहा ये कौन सा है? जवाहर सागर। और राणा, ये है राणा प्रताप सागर। ये 3 है। हमने कहा चंबल नदी पर 3 सागर बनाए गए। सागर क्या है? ये बांध टाइप में। अब बांध जब बनते हैं तो झील का निर्माण हो ही जाता है। अगर बांध बनेंगे तो झील का निर्माण होता है। जब पानी रुकेगा, दीवार खड़ी करेंगे तो पानी रुकेगा तो झील, तो इस वजह से सागर कह देते हैं और बांध भी बोलते हैं। दोनों नाम है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो एमपी से निकलती है। चंबल एमपी से निकलती है, तो एमपी में एक बांध बनाया गया गांधी सागर। और जो ये 2 बांध है ये राजस्थान में बनाए गए, क्योंकि पानी की जरूरत राजस्थान में बहुत है। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर 2 बांध बनाए गए राजस्थान में चंबल नदी पर। चंबल नदी आगे चलकर यमुना से मिल जाती है इटावा में। इटावा में मिलती है। हाँ, यही तो होगी। सही है। तो ये क्वेश्चन आता है, बताइए चंबल नदी यमुना से कहां पर मिलती है? तो इटावा, यूपी में इटावा के पास मिलती है। ठीक, ये चीज है। तो ये चंबल नदी हो गई। हमने कहा अब देखते हैं थोड़ा सा यहां से क्या हुआ। एक नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी पर कुछ परियोजना या बांध बनाई गई। बताइए कौन कौन सी हैं? और बताइए। हाँ, एमपी में एक है, क्या? एक माहेश्वर है। और एक है यहां पर नर्मदा सागर है। ये 3 हो गई। और यहां पर हो गया सरदार सरोवर। यहां पर बना है तो सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी पर ये 4 बांध हो गए।
ये 3 एमपी में हो गए। आपका नर्मदा सागर एमपी में, ओंकारेश्वर भी एमपी में और महेश्वर एमपी में। वहीं सरदार सरोवर बांध आपका कहां पर? गुजरात में है। ठीक है। 4 राज्य में नहीं है। कौन? अरे बनेगा तो एक राज्य में, फायदा लेंगे 4 राज्य, लाभान्वित होंगे। ठीक है। हमने कहा कि ये जो बांध सबसे बड़ा कैसे हुआ, तो बताते हैं ऐसे ये बांध सबसे बड़ा हुआ। ये बांध ऐसे सबसे बड़ा हुआ, बताते हैं। ये एरिया यहां से ऊपर ऐसे आती है नदी, तो थोड़ा सा खाली स्थान है यहां पर बहुत ज्यादा। जब खाली स्थान है तो यहां पर क्या किया, ये दीवार खड़ी कर दी, ये पानी सीधे निकल जाता। तो यहां पर क्या किया, दीवार खड़ी कर दी कि पानी यहां ना जाने पाए। अब ये नीचे गहरा तो है ही, और जब खड़ी कर देंगे यहां पर दीवार, तो पानी यहां पर भरता जाएगा कि नहीं? अब भरता जाएगा जब पानी, तो ये पानी बैक होने लगेगा, ये पानी जो बैक होने लगेगा। और ये जो बांध बनाया गया सरदार सरोवर बांध, इससे इन्होंने सोचा कि हम यहाँ, ये राजस्थान गुजरात को फायदा होगा यहाँ पर नहरों के द्वारा, और ये राजस्थान में पानी पहुंचेगा नहरों द्वारा। अच्छा, जितना ऊंचा बांध होगा उतनी ही नहरों से पानी रफ्तार से जाएगा। ये बात समझते हैं कि नहीं? अगर ये ऊंचाई पर पानी भरा होगा, फिर नहर निकाली जाएंगी तो बहुत रफ्तार से पानी जाएगा। ऊंचाई पर पानी हो जाएगा तो रफ्तार से पानी जाएगा यहाँ। तो ये चीज है। ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई विवाद हो तो बताइए। यहां पर पानी रोकने से ये पीछे पानी गया, और ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ये बहुत एरिया जलमग्न हो गया। और जब जलमग्न हो गया ये एरिया, तो एमपी को तो आप जानते हैं, यहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। जब वन पाए जाते हैं तो वन क्या हो गए, जलमग्न होने लगे। ये सतपुड़ा, और हमने बताया ना पहाड़ी, ये सतपुड़ा और विंध्याचल, ये यहां पर जलमग्न होने लगेंगे। और जब जलमग्न होने लगेंगे तो यहाँ के जीव जंतु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अगर जीव जंतु मरे तो जैव विविधता क्या होगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, खतरे में। क्योंकि एक प्रजाति अगर नष्ट होती है तो जैव विविधता वहीं से डगमगाने लगती है, गड़बड़ होने लगती है। तो ये इस वजह से एमपी सरकार ने इसे रोका कि ये ठीक नहीं है, और ये चीज अभी कार्य रुका हुआ है। इसमें चला फिर एक आंदोलन। जब ये बात आई तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाम सुना? नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन यही है जो बांध बनाना, इससे ये जलमग्न हो रहा था एरिया, जीव जंतु खतरे में पड़ गए। तो इन्होंने एक आंदोलन चला दिया यहाँ पर एमपी में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में किसने चलाया? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर और ठीक, तो मेधा पाटकर का सबसे अग्रणी नाम है, एक है बाबा आमटे। ठीक है, कर लीजिए, बाबा आमटे इन्होंने चलाया था। तो मेधा पाटकर का अग्रणी नाम है, बाबा आमटे का भी नाम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमने बताया कि क्यों आंदोलन चला था, इस कारण से चला था। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? कब चला था? ये हमें ऐसा लग रहा कि 90 के दशक में चला है। देख लीजिए, 90 के दशक में प्रॉब्लम हुई शायद। ये बहुत पहले की परियोजना है ना, 90 के दशक है ना, 1980 में ही फिक्स नहीं, ऐसा नहीं होगा, 85-87 के समथिंग। देख लीजिए, हमें ऐसा लग रहा कि 90 के दशक में।
यानी 80 के बाद 90 का दशक आ जाएगा, ऐसे कुछ है, देख लीजिए फिर भी जो भी हो। तो ये चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बनते। जैसे आपका एक चिपको आंदोलन था, कहाँ चला था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में चला था, ठीक है, चमोली में चला था, उत्तराखंड के चमोली में। चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों को काट रहे थे तो पेड़ों पे लिपट जाते थे कि कोई नहीं काटे। 1900 फिक्स हो गया, चलिए ठीक है। अब 1989 का मतलब 90 दशक, ये है वही हम कह रहे थे, 90 के दशक में लगभग चला था, क्लियर नहीं था, ठीक। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े और कुछ बांध देख ले। एक है थोड़ा सा फेमस जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसे मिटाते हैं अब, ठीक। एक आपने नाम सुना होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नाम सुना है कि नहीं? तो यहां पर दामोदर नदी का नाम सुना? दामोदर नदी कहां से निकलती? पढ़ाया नदी, छोटा नाग, झारखंड में छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती। और जो है एक हुगली नदी जो गंगा की वितरिका है, वितरिका गंगा की। जब आप नदियां पढ़े होते, हमने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लीजिए, हमें दोबारा ना पढ़ाना पड़े तो आप लोग वीडियो देख लीजिए नदियों के बारे में, ठीक है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी में यहां पर पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक धारा ये वितरिका कहलाती है हुगली और ये कहलाती है भागीरथी। ये कहलाती है गंगा, पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। एक ये हो गया हुगली और ये हो गई भागीरथी। गंगा नहीं है पश्चिम बंगाल में, फिर भागीरथी। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध जब देखेंगे तो गंगा के किनारे नहीं, भागीरथी के किनारे हुआ, याद रखिए। तो पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी बोलते। तो भागीरथी आगे चलकर जब बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर पद्मा हो जाता है, ठीक है। तो ये दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और ये हुगली में मिल जाती है। हमने कहा पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है? शोक दामोदर को कहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर थी, अब नहीं है, अब बताते हैं, थी। अब क्यों? हमने कहा कि पहले इसमें बांध वगैरह नहीं बने थे, अचानक पानी आता था एकदम से बहा के ले जाती थी, तो उसे शोक बोलते थे। अब क्या हुआ कि यहां पर एक परियोजना लागू कर दी और उस परियोजना जिस, ठीक है, 1948, और उसका नाम हुआ, क्या नाम रखा? दामोदर घाटी, ठीक है, DBC 1948। ये DBC क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फुल फॉर्म। ये है दामोदर वैली मीन्स घाटी, नहीं सी ही है, इसका मतलब कॉरपोरेशन है, निगम बोलते हैं, दामोदर घाटी निगम। 1948 के तहत ये परियोजना लागू की गई, ठीक है, DBC ही है। और ये परियोजनाएं, ये समझ लीजिए, ये कहां से ली गई? ठीक है, कहां है? टेनेसी, अमेरिका की एक परियोजना थी टेनेसी नदी पर, जो परियोजना लागू हुई थी, उसी के आधार पर यहां पर दामोदर घाटी में भी, दामोदर नदी पर भी ये परियोजना लागू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है दामोदर घाटी नदी परियोजना के बारे में। ये परियोजना के क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। हमने कहा इसमें छोटे छोटे बांध बना दिए कई, देख लीजिए, ऐसे बांध बनाए गए बीच बीच में। अब बहु पानी कैसे बहता है, एकदम से आता था ना पश्चिम बंगाल में, बीच बीच में रोक दिया गया, तो ये रुकेगा पानी यहाँ, फिर आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा। अब ये शोक नहीं रह गई। इस परियोजना के तहत छोटे छोटे बांध बनाए गए। उन बांधों के नाम बताइए थोड़ा सा, कौन कौन से नाम है, क्या किसी को पता है? बताइए। दामोदर जो कुछ बांध,
नाम पे आया। जी बताइए 5 है। कौन कौन से? ये नहीं आ रहा। 4-5 बांध बनाए गए हैं छोटे छोटे। एक तो दामोदर। नहीं, दामोदर ये परियोजना है, ये बांध नहीं है। इसी परियोजना के तहत छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। तिलैया मैदान को बड़ा यही है, यही इसी के अंतर्गत है पूरे। तो एक हो गई कौन सी? तिलैया और मैथन और पंचायत या मैथान, पंचेत हिल कोयल कारो लिख लीजिए, इसी के अंतर्गत है। तिलैया, मैथन, पंचेत हिल, कोयल कोयल, गारो है, कोयल और डैश करके कोयल कारो, अलग अलग नहीं सर, एक ही है उसका नाम है। पंचेत हिल, तिलैया, कोयल कारो, मैथान। तो ये चीजें हैं, छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं और यही है दामोदर घाटी परियोजना। ये छोटी छोटी नदियां हैं ना। छोटी छोटी नदियां, जहां नदियां मिल गई वहीं पर एक बांध बना दिया, ऐसा किया गया है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर ये 3-4 बांध, 4-5 बांध हैं। तो ये पंचेत हिल और ये तिलैया हो गया, मैथान हो गया, कोयल कारो हो गया, एक कोई और बांध है, एक बांध और है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ये दामोदर पर हो गया। ठीक, एक और देखते हैं, कोसी नदी का नाम सुना क्या? कोसी नदी कहाँ की? बिहार है। कहाँ की? शोक नदी है, बिहार की है। हमने कहा कि बताइए, कोसी नदी तो यहां से निकलती ना। चलिए, तो बिहार में ये शोक कहलाती है कोसी नदी। क्यों शोक कहलाती है? ये शोक कोसी नदी निकलती कहाँ से? वहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। अरुण, वो नारायणी है। अरुण नदी से तो आती है, फिर उसी का नाम है। ये तिब्बत से आती है, तिब्बत के पठार से। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए फिर ये बिहार में आती है। ठीक है, नेपाल होते हुए बिहार में। अच्छा, ये ऊंचाई से आती है एकदम से, तो तेज रफ्तार से आती है। और जैसे तेज रफ्तार से आती है तो अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से, भाई पत्थर वगैरह जो भी अवसादों से ये अपना मार्ग खुद अवरुद्ध कर लेती है। अपने द्वारा लाए गए अवसादों से अपना मार्ग खुद अवरुद्ध कर लेती है और आगे का मार्ग जैसे अवरुद्ध रुक जाता है तो बगल से बहने लगती है। ऐसे रातों रात पता नहीं चलता कोसी नदी यहां से बहेगी कि यहां से। पता चला कि जहां लोग सो रहे हैं अपना चारपाई डाले हुए बाहर, वहीं से रातों रात नदी बह गई। ये हाँ बिल्कुल है, सोते हुए लोग जहां की पानी नहीं आएगा वहां सो रहे हैं अपना ऊंचाई में, और ये इसका कोई ठिकाना नहीं, रातों रात आई ये कोसी नदी और बहा कर ले गई। इस वजह से बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। तिब्बत के पठार से नेपाल से होते हुए जब आती है तो नेपाल में एक बांध बनाया गया हनुमान के नाम से। हनुमान सागर बिहार में, हनुमान सागर बिहार में है, नेपाल में पता नहीं। हमने कहा ये तो नेपाल में है, हनुमान सागर बांध बिहार में है। सर्च करिए थोड़ा सा।
कोसी बैराज नेपाल। नेपाल में ना, हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा हमने लिखा दिया वहाँ, तो वो गलत हो गया होगा। 4 साल पहले। चलिए तो कर लीजिए, उसमें करेक्ट करिए। हनुमान सागर जो बांध बनाया गया वो नेपाल में। भाई आया तिब्बत के पठार से निकले ये नदी, तो नेपाल में बना दिया गया हनुमान सागर बांध। और जब ये नेपाल में बना हनुमान सागर बांध, ऐसे ये कोसी नदी का जो अतिक्रमण था ना, ये थोड़ा कम हुआ। क्लियर है? नेपाल लिख लीजिए, आगे यहां पर बनाइए। हनुमान सागर जो बांध है वो नेपाल में बनाया गया, कोसी नदी। हाँ, बांध, बैराज को ही बांध बोलते हैं। हमने बताया नहीं, हर के बैराज, बैराज मीन्स बांध होता है ना, तो हनुमान सागर बैराज कहिए या बांध कहिए, बात एक ही है। तो ये नेपाल में बना, और इस बांध के बनने से इसकी गति धीमी पड़ी, और ये आज जो बिहार है ना, थोड़ा सा संतुष्ट है, खुश है। अब इतना ज्यादा शोक नहीं है, नहीं तो ये पूरे बिहार का शोक कहलाती थी। दामोदर भी अब खत्म। ये बांध बनाने का यही कारण है। ऐसा करते हैं ना कि जो बहुत तेज दौड़ता हो ना, उसको लात लगा दीजिए। ऐसा होता है ना, बहुत किया होगा बचपन में। ठीक है, जो तेज दौड़ता होगा तो उसको वो कहते नहीं है कि आगे, हाँ क्या लत्ती लगाना, ठीक है, तो लगा दीजिए, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वही चीज है, जो ज्यादा तीव्र नदी है, ज्यादा बहाव तेज है, उसको अगर बांध बना के रोक दिया जाएगा, उसकी रफ्तार वहीं पर स्थिर हो। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। चलिए, और कोई रह गई अभी? महानदी, एक महानदी नदी है, और इसमें हीरा कुंड, एक बांध बनाया गया जिसका नाम हीरा कुंड है, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, हीरा कुंड या हीरा कुंड भी मिलता है, ध्यान दीजिए। कहीं कहीं तो कुंड बस मिलता है, हीरा कुंड। तो हीरा कुंड बांध है, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, लंबाई में सबसे ज्यादा लंबा है ये हीरा कुंड बांध। 8 किलोमीटर, 25.8 है, बहुत है। 8 कुछ इसकी वो है गहराई मीटर में 25 किलोमीटर के समथिंग। थोड़ा सा और देख लीजिए, 25 किलोमीटर है, 25 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कर लीजिए, 25 ही हो क्या किलोमीटर, 25 किलोमीटर लंबाई, तब तो विश्व का कह रहे भारत का सबसे लंबा है। ठीक है, 25 किलोमीटर समथिंग कर लीजिए, 25.8 है ना, 25 किलोमीटर इतनी लंबाई है। क्या कितना? 5 किलोमीटर, वही तो हम कह रहे हैं। अब तो डाउट हो गया अगर वो बता रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर हमें याद है कि इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर अरे सर्च कर लीजिए ना। ये देखिए सर, ये लिखा है टेक्स्ट बुक में। नहीं, फाइल में 4801 मीटर 25 है, 4801 मीटर 4801 मीटर क्या है? लंबाई दिए है, तो समझ लीजिए 5 के लगभग हमने पढ़ा है। पूरी लंबाई 25.8। कबरई का बहुत बड़ा है ना, सही बात है, 5 से तो ज्यादा, लेकिन हमने पढ़ा है 5 किलोमीटर। हमें भी डाउट, ये तो है, इसमें भी इसकी कुल लंबाई है 25.8 और मेन है 5 किलोमीटर। और चलिए अब ठीक है, तो देखिए अब सही है।
4801 मीटर जो है ये मेन हो गया, जिसमें पानी का भराव बना रहता है लगभग, और ये पूरा का पूरा जो लंबाई हो गई। तो अब इस वजह से ये भारत का सबसे लंबा बांध हो गया, यही चीज है। चलिए सबकी बात सही हो गई, 5 भी सही हो गए, 25 भी हो गया। अब ठीक है ना। ये हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा पर है। ये हमेशा पूछा जाता किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। ठीक है, ये चीज है। 25.8 कर लीजिए और फिक्स कर लीजिए, कुल लंबाई हो गई। और ये मेन लंबाई जो है 2 सेक्शन में जो कह रहे हैं, तो ये मेन लंबाई 5 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लंबाई और एरिया होगा कुल मिला जुला के 25। हाँ, और इस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का नहीं, महानदी को बोलते हैं, महानदी को ही बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए कल और देखते हैं, जो भी बांध मेन पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद जो बांध है किस राज्य में स्थित है, बस इतना याद कर लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। कौन सा बांध किस राज्य में, बस इतना याद कर लीजिए। बाकी इनकी खासियत जानना था, वो हमने बता दिया।